हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैब का सेशन 41। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिससेमिनेट। सो डिससेमिनेट का मीनिंग बताना है। डिससेमिनेट क्या होता है? हमारा कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देना, फैला देना, प्रसार कर देना। सो स्प्रेड, स्प्रेड समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना फैला देना, प्रसार कर देना उसका। सो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सर्कुलेट। सर्कुलेट क्या होता है? पास फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। यानी कि कोई चीज पास कर देना, प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह से जगह पे पहुंचा देना, या फिर पर्सन टू पर्सन वो चीज सर्कुलेट कर दो, पास कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन है नैरो। नैरो होता है मेरा स्मॉल विड्थ। स्मॉल विड्थ इन रिलेशन टू लेंथ, यानी कि लेंथ में रिलेशन में देखें तो कोई चीज नैरो है, यानी कि स्मॉल विड्थ है ये चीज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्वेगमायर। क्वेगमायर होता है दलदल। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक। स्टोइक होता है मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, पेन सफर कर रहा है, लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहा है। सो ये होता है सफरिंग पेन विदाउट कंप्लेनिंग। बिना कंप्लेन किए वो पेन को सफर कर रहा है, दुख सह रहा है, उदासीन। सो हमारा जो वर्ड है डिससेमिनेट, इसका मीनिंग क्या लग जाएगा? सर्कुलेट करना, फैला देना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसिपेट। तो डिसिपेट क्या होता है? ये वर्ड ना यूज किया गया है इमोशन और फीलिंग के लिए यूजुअली, कि कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है, पहले तो धीरे धीरे कम हो रही है, फिर वो एकदम से गायब हो जा रही है। सो ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो धीरे धीरे दुख कम हो रहा है, फिर गायब हो जाना। सो डिसअपियर एंड कॉज टू डिसअपियर। यानी कोई दुख, कोई भी तकलीफ हमारा पहले धीरे धीरे कम हो रही है, फिर गायब हो रही है। ठीक है। हमारे पहला ऑप्शन है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट होता है चालाकी से अपना काम निकलवा लेना। ठीक है, तो यानी हैंडल और कंट्रोल इन अ स्किलफुल मैनर। यानी चालाकी से अपना काम निकलवा लेना, चालाकी से कंट्रोल करना, हैंडल करना चीज़ों को, जिससे हमारा काम निकल सके। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है निराशावादी, जिसमें वो सोचता है कि किसी भी सिचुएशन में इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है। तो ये सिचुएशन चल रही है तो इसमें सबसे गंदा ये हो सकता है, सबसे वर्स्ट सोचेगा वो हमेशा। तो निराशावादी जो नेगेटिव ही रहता है, गलत ही सोचता है। द बिलीव दैट वर्स्ट विल हैपन। किसी भी सिचुएशन में ये सोचेगा इसमें ये ही होना है, सबसे बुरा सोच लेगा वो एकदम से। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्सटॉर्ट। हमने एक्सटॉर्ट वर्ड भी पढ़ा था। एक्सटॉर्ट मीन्स क्या था? हमारा कोई भी चीज जबरदस्ती हथिया लेना, मतलब किसी से जबरदस्ती पैसे वसूल करना, जैसे वसूली भाई बताया था आपको, वो होता वर्ड हमारा एक्सटोर्ट। एक्सोर्ट होता है हमारा स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज टू डू समथिंग। यानी कि किसी को समझाना, एनकरेज करना। strongly encourage to do something, समझाना। नेक्स्ट वर्ड वेनिश। वेनिश क्या होता है? ये भी होता है हमारा गायब हो जाना एकदम, यानी डिसअपियर सडनली एंड कंप्लीटली। डिसअपियर सडनली एंड कंप्लीटली।
ठीक है। सो हमारा इसका डिसिपेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा वैनिश लग जाएगा, यानी कि गायब होना, गायब हो जाना, कोई भी चीज। सो ये इसका परफेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन मीनिंग होता है मेरा विघटन हो जाना, किसी भी चीज का फॉर्मली एंडिंग हो जाना। तो इसका मीनिंग है विघटन, द एक्शन ऑफ फॉर्मली एंडिंग। ठीक है। सो जैसे कि मान लो दो लोग साथ में रह रहे हैं, शादीशुदा है, खुश नहीं है, तो वो कैसे एंड कर सकते हैं अपनी शादी का, डाइवोर्स लेकर फॉर्मली एंड कर सकते हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं मेलनकली, मेलनकली होता है मेरा सैडनेस, उदासीन, दुखी। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मीनिंग भी क्या होता है, समापन, किसी चीज का अंत करना, एक्शन ऑफ सेपरेशन। सो ये होता है समापन। एक्शन ऑफ एंडिंग समथिंग, किसी चीज को का अंत करना। नेक्स्ट वर्ड है लेगार्ड, लेगार्ड होता है सुस्त, यानी कि अ पर्सन हु मेक्स लो प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है यानी कि कोई पहल कर रहा है, जो स्टार्टिंग करता है, किसी चीज की पहल करता है। द एबिलिटी टू इनिशिएट थिंग्स, इनिशिएट थिंग्स यानी कि कोई कुछ चीज़ों की शुरुआत करना, खुद से पहल करना, वो एबिलिटी होना। सो ये है हमारे वर्ड्स। सो डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा टर्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट? सो डिस्टेंट क्या होता है, हमारा फूला हुआ, स्वेल अप, फूला हुआ। ठीक है। जैसे कि दिख रहा होगा आपको, ये भी हालांकि ये भी फूला हुआ ही है, पर इससे इसके कंपेयर में ये दिख रहा होगा आपको फूला हुआ, स्वेल, फूला हुआ। ठीक है। सो इसके ऑप्शंस है क्रूल, यहाँ पे क्रूल है ये, क्रूल, ना कि जी, गलती हो जाती है, ये गलती इंसान से ही होती है, इनफैलिबल नहीं है हम। तो क्रूल, क्रूल यानी कि निर्दयी। ठीक है, ब्रूटल, ब्रूटल, निर्दयी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्लैकन, स्लैकन होता है ढीला पड़ जाना, मेक लूजन। ठीक है, मेक लूजर, ढीला हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एनलार्ज, एनलार्ज होता है बड़ा हो जाना, तो जब फूलेगा तो बड़ा ही हो जाएगा, जैसे इंसान है, ये फूल चुका है और ये बड़ा हो चुका है, तो मेक और बिकम लार्जर, बढ़ गया है ये। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है एकदम स्पष्ट, क्लियर दिखना, और जो चीज क्लियर दिखेगी वो जल्दी से समझ में भी आ जाएगी सबके, तो यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, BRUTAL, ब्रूटल। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा डिस्टेंट का एनलार्ज, फूल जाना, बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टिंग्विश? डिस्टिंग्विश का मीनिंग बताना है। सो डिस्टिंग्विश क्या होता है, हम दो चीज में अंतर करते हैं। पहले स्कूल में पढ़ते थे तो हम डिफरेंस भी लिखते थे, दो पॉइंट्स, दो टॉपिक गिवन होते थे, हमको बीच में लाइन खींचते हम डिफरेंस लिखते थे दो टॉपिक के बीच में। सो यानी कि अंतर करना, किन्हीं दो चीजों में अंतर करना। रिकॉग्नाइज और ट्रीट एज डिफरेंट।
ठीक है, यानी अंतर करना, अलग अलग चीजों को दिखाना, रिकॉग्नाइज और ट्रीट एज डिफरेंट। तो ऑप्शन है इसके फैटुअस। फैटुअस होता है मेरा बुद्धिहीन व्यक्ति, सिली, बुद्धिहीन। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या होता है, मान लो कोई बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, सारी ब्लैक कलर की है, उसमें कुछ वाइट कलर की बॉल्स हैं, तो जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लैक मान ली बोला गया है कि ब्लैक और वाइट बॉल्स को अलग करना है, तो वाइट बॉल्स निकालूंगी क्योंकि वो कम है। सो आइडेंटिफाई करके मतलब अंतर ही तो पता चल रहा है कि ब्लैक और वाइट का है। सो हम डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस बता सकते हैं उन दोनों में। सो डिस्टिंग्विश something or someone from a group। एक ग्रुप में से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड डिनायल। सो डिनायल मीन्स होता है इनकार करना। डिनाई क्या था, मना करना होता है, DENY, और डिनायल भी उसका ही भाई है कि डिनाई यानी इनकार करना, द एक्शन ऑफ डिनाइंग समथिंग, इनकार करना, द एक्शन ऑफ डिनाइंग समथिंग, कोई चीज को मना करना, इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड रेपरेशन। रेपरेशन क्या होता है हमारा, कंपनसेशन, जो दिया जाता है, मुआवजा। हमारा डिस्टिंग्विश का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, आइडेंटिफाई करना, अलग करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा डोसाइल। डोसाइल यूज होता है एनिमल और पर्सन के लिए जो शांत हो और जिनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता हो। सो यूज्ड फॉर एन एनिमल और अ पर्सन, क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, शांत हो और हम उनको आसानी से कंट्रोल कर सकें। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या होता है, जो रूल्स को मानता हो, कहना मानता हो, आज्ञाकारी। वन हु ओबे रूल्स, यानी कि जो आज्ञा को पालन करता हो, आज्ञा को मानता हो। स्लगिश। स्लगिश होता है मेरा रुका हुआ, डॉर्मेंट, यानी कि आलसी, इनएक्टिव, आलसी, लेजी भी कह सकते हैं। ठीक है, सुस्त। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट है विलन या फिर ओपोनेंट हमारा, विलन या फिर ओपोनेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ईसेंट्रिक। ईसेंट्रिक होता है सनकी और पागलपन, सनकी और पागलपन। तो इसके लिए वर्ड है एक ईडियो सिनक्रेसी। इस वर्ड को याद रखना है, इडियोसिनक्रेसी को, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने वर्ड पढ़े थे, विम्सिकल पढ़ा था, विम्सिकल, और एक पेक्यूलायर पढ़ा था जिसमें स्ट्रेंज था, यानी कि कोई सन की पागल, स्ट्रेंज बिहेवियर वाला। वो भी क्या हो गया, सन की और पागलपनी। तो ई सेंट्रिक के कितने सिनोनिम है, ई सेंट्रिक के कितने सिनोनिम है, इडियोसिनक्रेसी और विम्सिकल और पेक्यूलायर, सन की या पागलपन। हमारा डोसाइल का मीनिंग क्या लग जाएगा, ओबीडियंट, जो शांत हो, एकदम से कहना मान ले, कंट्रोल करने में ईजी हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसेंट। डिसेंट होता है मतभेद, यानी हर बंदे के अपने पर्सनल व्यूज और ओपिनियंस होते हैं। वही आइडियाज और ओपिनियंस में मतभेद होना, मतभेद, डिस अग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली agreed आइडियाज और ओपिनियंस। ठीक है, यानी कि मतभेद होना आइडियाज और ओपिनियंस में। ऑप्शंस है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है, किसी का विरोध करना, क्या है, किसी का विरोध करना। ठीक है, अ
a person expressing disapproval of, यानी किसी चीज का विरोधी होना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? वकील करना, मतलब किसी को पब्लिकली सपोर्ट करना। अ पर्सन हु पब्लिकली सपोर्ट्स, यानी कि जो पब्लिकली सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पैकेबल। इम्पैकेबल होता है फॉल्टलेस, जिससे कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन, यानी कि फॉल्टलेस, एररलेस भी बोल सकते हैं, त्रुटिहीन। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा रेडुलेंट। रेडुलेंट होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंट, यानी कि खुशबू। फॉल्टलेस की स्पेलिंग गलत हो गई, फॉल्टलेस। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉट? सो डिस्ट्रॉट क्या होता है मेरा? ये होता है व्याकुल होना, वेरी वरीड और अपसेट, चिंतित होना, वरी होना, वेरी वरीड और अपसेट, यानी कि व्याकुल होना। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी होती है लालसा, लालच होना, ग्रीडी, ग्रीड, ग्रीड, या फिर एवराइज एक वर्ड पढ़ा था हमने इसके लिए, तो ये होता है लालच या लालसा किसी चीज की। नेक्स्ट ऑप्शन है नलीफाई। नलीफाई होता है कोई चीज नल और वॉइड, मेक लीगली नल और वॉइड, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नल और वॉइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेनेवोलेंट। सो बेनेवोलेंट क्या होता है मेरा? हेल्पफुल, परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता हो, काइंड एंड फ्रेंडली, परोपकारी, काइंड, फ्रेंडली, और क्या? हेल्पफुल टू अदर्स, यानी कि जो दूसरों की मदद करता हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा एगिटेटेड। एगिटेटेड क्या होता है? ये भी क्या होता है मेरा? चिंतित होता है, दुखी होता है, वरीड होता है। तो हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? डिस्ट्रॉट का एगिटेटेड लग जाएगा, चिंतित। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डाइवर्सिटी? सो डाइवर्सिटी क्या होता है मेरा? विविधता, ये होती है विविधता। द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस हैं एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी अस्पष्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वैरायटी। वैरायटी भी क्या है? मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मान लो खाने का वो लगा हुआ है हमारा बुफे, और उसमें कितनी सारी वैरायटी अवेलेबल है, यानी कि विविधता है, बहुत सारी वैरायटी है, वो भी क्या बोलेंगे हम? विविधता। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शंस बहुत सारे, विकल्प। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नर्चर। नर्चर क्या होता है? किसी की केयर करना, किसी का पालन पोषण करना, केयर फॉर, या फिर प्रोटेक्ट करना किसी को, पालन पोषण करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट, कॉपी राइट। सो इस वर्ड का हमारा डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या लग जाएगा? वैरायटी, विविधता। लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डाइवल्ज? तो डाइवल्ज क्या होता है? किसी सेंसिटिव या फिर किसी खुफिया इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, खोल देना। ठीक है, सो मेक नोन अ इंफॉर्मेशन
या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अदर्स, यानी कि कोई खुफिया बात, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी खोल देना, रिवील कर देना, किसी का सीक्रेट रिवील कर देना, प्रकट कर देना। सो इसके ऑप्शंस हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है हमारा गुड और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग आलेखन यानी सुंदर खूबसूरत राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब ही क्या होता है, किसी की कोई चीज सीक्रेट को रिवील कर देना, रिवील द सीक्रेट, एक्सपोज करना बोलते हैं ना, इसको मैं एक्सपोज कर दूंगा, सीक्रेट को रिवील कर देना या कोई इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट। सीक्रेट क्या है, किसी बात को गुप्त रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, कॉन्फिडेंशियल, या फिर टू हाइड, किसी बात को छुपाना, हाइड रखना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस होता है जो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी कि माइसर होता है ये, कंजूस टाइप, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी कि पैसों को खर्च नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा कंजूस है, माइसर भी कहते हैं इसको, पार्सिमोनियस को। सो हमारा वर्ड जो है डाइवल, जिसका मीनिंग क्या लग जाएगा, एक्सपोज करना। और अगर यहाँ पे एंटोनिम पूछा होता तो क्या रखता, सीक्रेट लगता, क्योंकि हम किसी की बात को सीक्रेट रख रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम और सिनोनिम दोनों देखने को मिल रहे हैं। सो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, इनका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है मेरा डिसेमिनेट, यानी सर्कुलेट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ को फैलाना, प्रसार करना। नेक्स्ट वर्ड डिसिपेट, यानी वैनिश, कोई भी चीज डिसअपियर हो जाना अचानक से, सडनली और कंप्लीटली, यानी पहले धीरे धीरे कम होगी और फिर गायब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है डिसोल्यूशन, टर्मिनेशन, यानी कि विघटन हो जाना, फॉर्मली एंड हो जाना किसी भी पार्टनरशिप डीड का, और कुछ भी जो कुछ भी हो। नेक्स्ट वर्ड डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि एनलार्ज, यानी कि फूल जाना, बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश, यानी आइडेंटिफाई, कोई भी चीज़ है हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, अंतर बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डोसाइल, यानी ओबीडेंट, यानी कि कोई शांत और ऐसी चीज़, मतलब एनिमल और पर्सन के लिए यूज़ होता है कि जो कोई शांत हो और इजी टू कंट्रोल, यानी ओबीडियंट, जो कहना मानता हो, आज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट, यानी प्रोटेस्ट करना किसी के खिलाफ, यानी कि मतभेद होना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉट, ये क्या होता है मेरा, वेरी अपसेट और वरीड, व्याकुल होना, परेशान होना। एगिटेट भी सेम मीनिंग देता है। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी, वेराइटी, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस है, विविधता। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा डाइवल्ज, यानी एक्सपोज करना, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की बात को प्रकट कर देना, खोल देना, एक्सपोज कर देना। सो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।